हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यूएस ने कहा है जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे उसका कोई भी हमने वायलेशन नहीं किया है, इंडिया ने मतलब। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी एविडेंस नहीं है इस चीज़ का। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए तो, मतलब इनडायरेक्टली हमको कोई नहीं रोक सकता। अगली खबर ट्विटर की है। तो अभी विस्टल ब्लोअर वाली खबर मैंने आपको पिछली न्यूज़ में समझाई थी कि क्या चल रहा है। बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है ट्विटर के अगेंस्ट, पर अभी एक और डेटा निकल के आया है कि भाई ट्विटर में लोग नौकरियां छोड़ के भी बहुत ज्यादा तेजी से जा रहे हैं। अभी अगर हम एलॉन मस्क वाली इंसिडेंट से पहले की बात करके चले, जब एलॉन मस्क ने कहा था कि वो ट्विटर को एक्वायर करने वाले हैं, उससे पहले इनका एट्रिशन रेट रहता था 14 से 16% के बीच में, जो कि अब पहुंच गया है 18.3 तक। एट्रिशन रेट मतलब कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं या निकाले जा रहे हैं, सब कुछ मिला के। अगली खबर मीशो की है। तो अभी मार्केट में एक न्यूज निकली हुई थी कि भाई मीशो डाउन राउंड करने वाला है। डाउन राउंड मतलब जो उनकी करंट वैल्यूएशन है उससे नीचे वाला राउंड करने वाला है। पर मीशो के सीईओ ने बोला है कि भाई ये क्लिक बेट वाला जर्नलिज्म चल रहा है, मतलब लोग झूठी झूठी खबरें बना रहे हैं ताकि वो व्यूज कमा सके, ट्रैफिक ला सके, सब कुछ कर सके, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज है अगर ऐसा है तो। पर मतलब इन्होंने सीधा मना किया है कि ऐसा नहीं हो रहा है, मना कर दिया है, डाउन राउंड नहीं हो रहा है मीशो का। और क्रिटिसिज्म से याद आया कि भाई मैंने वीडियो डाली है इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर, बॉलीवुड वर्सेस साउथ की इंडस्ट्री, या फिर आप कह सकते हो बॉलीवुड फेल क्यों हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो किस तरीके से इंडिया के अंदर सिनेमा इवॉल्व हुआ और आज ये हाल क्यों हो रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है वो। जिन्होंने देखा है नीचे कमेंट में बताना कैसी वीडियो लगी थी। जिन्होंने नहीं देखा जाके प्लीज उसको देखो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग गालियां सुना रहे होंगे नीचे कमेंट के अंदर, क्योंकि मैंने कुछ ऑनेस्ट बातें बोल दी है उसके अंदर। तो जरूर देखना उस वीडियो को, मेहनत करी हमने उस वीडियो के अंदर, एडिटिंग वेडिटिंग हर चीज के ऊपर। अगली खबर वॉरेन बफेट की है। तो वो अपना साइंड पोर्ट्रेट को ऑक्शन के अंदर डाल रहे हैं, जिसकी बिड $30,000 से ऊपर तक जा चुकी है। तो वो जो पैसा आएगा वो चैरिटी में डोनेट करेंगे। अक्सर वॉरेन बफेट ऐसा करते रहते हैं। अगली खबर अमेरिकन एक्सप्रेस की है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस को अलाउ कर दिया गया है नए कार्ड कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करने का इंडिया के अंदर। आरबीआई ने जो बैन लगाया था उसको लिफ्ट कर दिया है, हटा दिया है। और इन बिटवीन अगर हम बात करके चले तो आरबीआई ने बहुत सारी कंपनीज को रोका था इस इंडस्ट्री में बढ़ने से, ताकि वो अपना रुपए स्ट्रॉन्ग कर सके, यूपीआई स्ट्रॉन्ग कर सके। कई लोग कहते हैं ऐसा, आपको लगता है ऐसा किया होगा? क्योंकि देखो सिंपल सी बात, अगर हमको रुपए सक्सेसफुल बनाना था तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसका एडॉप्शन बढ़ाना था। एडॉप्शन इंडिया जैसी कंट्री में अगर एडॉप्शन हो गया तो बहुत सारे लोग यूज करने लग गए। अब आप उन्हीं को बाहर इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हो और बेच सकते हो, जो कि अब देख रहे हैं हम, यूपीआई और हमारे रुपए बाहर जा रहे हैं। अगली खबर एनडीटीवी की है। तो एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स हैं जिनके शेयर्स खरीद लिए गए बिना उनको बताए गए, तो उन्होंने बोला कि अडानी ग्रुप ने गलत किया है, उनको सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई ऐसा है भी, मतलब वो ले भी सकते हैं नहीं ले सकते, क्योंकि सेबी ने उनको बैन कर रखा था ट्रांजिशन करने से। तो लॉजिकली वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। तो कैसे होगा ये, सेबी से बात करके ही कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात हो सकती है वैसे अगर ये पूरा एक्विजिशन वाला सीन होता है तो। मैंने कल भी बात करी थी, आज भी देखा जाए तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। ये पूरा मीडिया में कोई फालतू नहीं बोलेगा, और जो लोग फालतू बोलते थे उनकी नौकरियां गई, या फिर कोई नया चैनल बन जाए। बाकी कल वाली न्यूज में किसी की कमेंट आई थी और उसने एक बात बोली थी कि भाई एनडीटीवी एंटी बीजेपी बातें नहीं करता, वो करंट गवर्नमेंट के मुद्दों के ऊपर नेगेटिव बातें करता है। बात एक ही है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से दो गुट है, प्रॉपर दो गुट है। अगर आप समझने की कोशिश करो, बहुत ही रेयर जो मीडिया है जो कि पॉपुलर तो नहीं है, मैं कहूंगा एक बार मैं मान सकता हूं अपने आप को, क्योंकि अपनी तारीफ करनी बनती है, पर बहुत ही रेयर मीडिया है जो न्यूट्रल बात करते हैं, जो दोनों की बुराई करते हैं, दोनों की तारीफ करते हैं। और ज्यादातर मीडिया जो चल रहे हैं, एक मीडिया पूरा है वो सिर्फ तारीफ 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 करता है, और पूरा एक मीडिया जो सिर्फ बुराई 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 करता है, बीच की बातें कोई नहीं करता। तो एनडीटीवी मेरे हिसाब से बुराई वाली है। उनका कोई किसी को लगता है वो सच्चाई ला रही है, सच्चाई सामने नहीं ला रही है। बहुत बार मैंने उनको देखा है जो ट्रुथ होता है उसको मैनिपुलेट करके नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। और वर्सेस जो दूसरी पार्टी है वो कई बार
जो नेगेटिव चीज होती है उसको घुमा फिरा के उसका पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। जो जैसा डेटा है वो सामने नहीं लाते हैं। अब कांग्रेस इसके ऊपर भड़की हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि मैं एनडीटीवी खरीद लिया, पूरा मीडिया अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। ये तो मैं बात कह ही रहा हूं। अगली खबर, डोलो 650 के जो मेकर्स है उन्होंने अब फाइनली डेटा रिवील किया है। तो उनके ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही थी 1000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है प्रमोशन के अंदर अपनी दवाइयों का। उन्होंने क्लियर किया भाई साल के अंदर 10 करोड़ रुपए खर्च किया। बाकी जो भी एलिगेशन लगा रहा था 1000 करोड़, उस बंदे को बिजनेस की सेंस भी नहीं है, उसको बेसिक मैथ्स भी नहीं आती है। पिछले 1-2 न्यूज पहले मैंने बताया था कि डोलो वालों ने बताया कि उनका रेवेन्यू कितना है। कंपनी अपने रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा कैसे खर्च कर सकती है ना, वो भी ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जो रिप्लेस हो सकता है कल को। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि जब भी हमारी न्यूज डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगली खबर आईडीबीआई बैंक की है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट और एलआईसी अपने 51% स्टेक्स बेच सकती है। करंटली 94% ओन करते हैं ये दोनों के दोनों मिलके, एलआईसी और गवर्नमेंट मिलके आईडीबीआई बैंक के। तो कम से कम 51 मतलब ज्यादा भी बेच सकते हैं, तो ओनरशिप चली जाएगी। अगली खबर आईआरसीटीसी और ट्विटर की है। तो एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया है, उनके सामने इनको आना है और बताना है कि भाई डेटा की सिक्योरिटी किस तरीके से कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही आईआरसीटीसी ने कहा था कि भाई हम डेटा को मोनेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं, कोई इसके आइडिया हो तो बताओ। अब कई लोगों का ये कहना था कि पूरा पूरा डेटा बिकेगा, कई लोगों का कहना है इसके ऊपर कुछ लेयर बनाई जाएगी जिसके थ्रू कुछ किया जा सकेगा, मार्केटिंग चैनल भी बन सकता है इसके ऊपर। वो टाइम बताएगा क्या होगा या नहीं भी होगा। अगली खबर टीवीएस मोटर्स की है। तो टीवीएस मोटर्स ने 48% स्टेक एक्वायर किया है नारायण कार्तिकेयन स्टार्टअप ड्राइव एक्स के। अभी तक 85 करोड़ रुपीस वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसके अंदर ड्राइव एक्स 2 व्हीलर सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम करता है। किसने यूज किया हो तो बताना। नारायण कार्तिकेयन जिनको नहीं पता भाई, बहुत टाइम पहले, मतलब मैं कहूंगा मेरे बचपन के अंदर वो बहुत ऐड के अंदर आया करते थे, वो कार रेसर वाले। अगली खबर श्रीलंका से है। तो श्रीलंका ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को कर दिया है बैन। तकरीबन 300 से ज्यादा कंज्यूमर आइटम को किया गया है बैन, जिसमें से चॉकलेट, परफ्यूम जैसी चीजें भी है। और क्यों किया गया है? फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं वहां पे। इंपोर्ट करोगे तो वहां की करेंसी देनी पड़ेगी आपको। लॉजिकली अगर आपने यूएस से इंपोर्ट किया तो डॉलर उनको देना पड़ेगा, तो उनका फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। इकोनॉमी पहली बुरी है, फॉरेक्स रिजर्व और कम करोगे तो दिक्कतें आ सकती। अगली खबर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। तो उन्होंने पहला काउडंग बेस्ड कंप्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जहां पे बायोगैस प्रोड्यूस करी जाएगी एज अ ऑटोमेटिव फ्यूल, मतलब गाड़ी के तेल की जगह। मतलब अभी बात चल रही है ना कि अभी फ्लेक्सी फ्यूल वाली गाड़ी आ सकती है, खाली पेट्रोल डीजल से नहीं चलेगी, और भी चीजें आएगी जिनसे चल पाएगी। तो ये उसकी तैयारी चल रही है अभी से। फिर लोग कहेंगे भाई गवर्नमेंट की सेटिंग थी, इसने इस पे लगा दिया। गवर्नमेंट ने पहले से बोल रखा है वो फ्लेक्सी फ्यूल की तरफ जाने वाली है, तो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है वहां पे। हाँ, बनेगी 2-3 साल के बाद। तो अभी से अगर तैयारी करी जाए, प्रॉब्लम क्या है? कहा जा रहा है 100 टन से ज्यादा पर डे प्रोसेस होगा यहाँ पे अभी स्टार्टिंग। अगली खबर ऑस्ट्रेलिया के चर्च की है। तो उन्होंने अपने सारे स्टाफ को कहा है उबर का यूज ना करे। क्यों? क्योंकि उबर अपने ड्राइवर्स का अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखता है। वहां पे बहुत ज्यादा ये केसेस चल रहे हैं। साथ में कहा जा रहा है जो उबर ईट्स वाले ड्राइवर भी है उनका भी हाल बुरा चल रहा है। इस चक्कर में एक तरह से साइलेंट प्रोटेस्ट है। अगली खबर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन लिया है 22,000 करोड़ का अपने फाइनेंस वाले जो ऑपरेशंस है उनके लिए। तो उनको पैसा देना है, इसके लिए इन्होंने 90 दिन का लोन लिया है जो कि वो चुकाएंगे। 75,000 करोड़ से ऊपर उनके एक्सपेंसेस है, उसके लिए लिया है। तो रोटेशन के लिए भी कैश फ्लो की दिक्कत आ रही होगी, इसलिए लिए। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने बोला है जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसको रिवैम्प किया जा रहा है। 2 ट्रिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट 2030 तक का टारगेट है। बहुत बढ़िया चीज है अगर ऐसा होता है तो। बाकी अगर थोड़ा सा दिमाग से देखो ना, ये 2 लोग, मतलब मैं पीयूष गोयल और नितिन गडकरी जी, इन दोनों की अगर मैं बात करके चलूं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम देखते हैं रोज कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, हम ये इंप्रूव कर रहे हैं, हम ये इंप्रूव कर रहे हैं, हम ये प्लान लेके आ रहे हैं, हम ये प्लान लेके आ रहे हैं। मेरे को बाकी और कोई नहीं सुनाई देता है ऐसा। तो मोदी जी के बाद कौन आएगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कौन आएगा कौन आएगा। चांसेस तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की बहुत हाई चांसेस है। अभी बहुत टाइम है इस चीज के अंदर, पर हाई चांसेस है। तो आपको क्या लगता है कि कौन आएगा? मोदी जी फिर से आएंगे, अमित शाह आएंगे, योगी आएंगे, या फिर इन दोनों से भी कोई आ सकता है? इन दोनों की मार्केटिंग हो रही है। ऐसे दिमाग में थॉट आया था कल रात को, तो मैंने कहा आप लोगों से भी पूछ लूं।
और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।